नमस्कार दर्शकों। जो कहानी मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है शिक्षितों पर भारी एक अशिक्षित माँ। ये कहानी एक माँ की है जो बहुत ही उत्सुक थी अपने बेटे के नवरचित भवन को देखने के लिए। उसको याद था कि उसके बेटे द्वारा एक नवनिर्मित भवन जो नोएडा की एक सुविकसित कॉलोनी में बनाया गया है उसका गृह प्रवेश है। उसकी जो तिथि थी वह दशहरा की थी और अभी 15 दिन शेष थे उस गृह प्रवेश की तिथि के लिए। माँ ने अपनी टिकट ट्रेन से पहले ही करवा रखी थी और दिन में 30 बार उसका अवलोकन भी करती रहती थी कि ठीक से रखा है या नहीं। वह 5 वर्ष बाद अपने पोतों से मिलने वाली थी और इसलिए वह दिन भर अपने पोतों की बाल लीलाओं में ही खोई रहती थी, उनकी यादों में खोई रहती थी। जैसे कि उनका एक ही खिलौने के लिए जिद करना, खेलते खेलते झगड़ा करने लगना और कुछ समय बाद वापस खेलने लगना, यह सब बहुत रोमांचित कर रहा था। किसी ने खूब ही कहा है कि दादा दादी के लिए पोते पोतियों का जो प्रेम है वह उस प्रकार ही प्रिय है जैसे कोई व्यापारी मूलधन की अपेक्षा ब्याज से ज्यादा प्रेम करता है। देखते ही देखते समय आ गया और माँ बेटे के घर पहुंची। घर प्रवेश के लिए पंडितों द्वारा व्यवस्था की गई। चारों कोनों में कलश की स्थापना की गई। शास्त्रोक्त सिद्धि से हवन पूजा आदि करवाया गया। बेटा जो था वह एक अधिकारी था प्रशासनिक सेवाओं में, अतः उसके कलीग तथा वरिष्ठ अधिकारी व मित्र मंडली अपनी अपनी सहधर्मियों के साथ, इसका मतलब है कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस गृह प्रवेश के अवसर पर सम्मिलित हुए थे। माँ का जो सीना था वह गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वह मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी, उन्हें याद कर रही थी कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही यह सभी कार्य संपादित हो रहे हैं। मेरे बेटे पर आपकी कृपा यूं ही बनाए रखना प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सप्ताह का समय यूं ही पलक झपकते ही निकल गया था और अब माँ को वापस जाना था। अतः अपने बेटे को दुलार करते हुए वह बोली, बेटा मेरी टिकट ट्रेन से करवा दे, मुझे अब गांव जाना है। तब बेटा बोला कि अरे ये क्या माँ, आप अभी तो आई हैं, एक सप्ताह ही तो हुआ है अभी, आप और रुकिए, आप अगले माह जाइएगा। माँ ने कहा नहीं बेटे, पड़ोस की शर्मा काकी को गायों की जिम्मेदारी देकर आई हूँ, अब जाना ही होगा, फिर आऊँगा। बेटे ने बहुत रोका पर माँ नहीं मानी। जब बेटे ने देखा कि माँ नहीं मान रही तो उसने अतः वापसी का टिकट करवा ही दिया तथा रात्रि के विश्राम के समय में वह पत्नी से बोला, कल माँ को जाना है, अतः उनकी तैयारी अच्छे से कर देना और उन्हें 10,000 रुपए दे देना, उनके काम आएंगे। पर यह बात उसकी पत्नी को कुछ पसंद न आई। उसने कहा कि क्या जरूरत है 10,000 रुपए देने की, गांव में जो वृद्ध पेंशन आती है और 2 बीघा जमीन की जो आय आती है वो भी तो वही रखती हैं। यह सुनकर बेटे ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा कि 2 बीघा जमीन से साल की गृहस्थी का भोजन जुटाना भी मुश्किल होता है और वृद्ध पेंशन 600-800 रुपए में क्या ही होता होगा, इसलिए बहस मत करो और उन्हें रुपए दे देना। दूसरे दिन बहू ने बड़े बेमन से सासू माँ को 10,000 रुपए देते हुए यह कहा, यह रख लीजिए, शहर में पैसा पुजाया नहीं पूछता और बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है कि वह भी समय पर जमा नहीं हो पाती। माँ ने बहू द्वारा दिए गए रुपए अपने हाथ से ले लिए तथा अपने पोतों को दुलार करते हुए और अपनी भरी आंखों को छुपाते हुए बोली, बच्चों दादी के घर कब आओगे? और अपने पोतों को दुलार करने के बाद उसने उन दोनों बच्चों को 5-5 हजार रुपए दिए तथा बोली, बच्चों मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए कोई तोहफा, कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, अतः इसमें पापा से कहकर अपने अपने लिए कुछ अच्छा बुलवा लेना। यह कहकर वह अपने पोतों को दुलार करती हुई बाहर गई और गाड़ी में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गई।